Hello my dear students, today we are going to start a new chapter in English reader book which is chapter 16 and the chapter name is Vikram Betal. It is a story about a ghost named Betal and a story about a king who was fearless मतलब निडर king Vikram, whose full name was Vikramaditya. So let's get started with this interesting story my dear students. Vikramaditya. As I told, the full name of the king is Vikramaditya, the king of Ujjain. Now, Vikramaditya, the king of Ujjain is the city where the king belonged, was busy in listening the woos. Woos का मतलब होता है कोई भी अगर पर्टिकुलर पर्सन वहाँ पर कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो उनको वूज कहते हैं, ठीक है, ऑफ द पीपल, लोगों के. अ मॉन्क केम टू हिज कोर्ट एंड गेव हिम अ फ्रूट. एक मॉन्क यानी एक साधु वहाँ आते हैं उस कोर्ट में और उसको एक फ्रूट देते हैं. नाउ द किंग हैंडेड ओवर दिस फ्रूट टू द ट्रेजरर. हैंडेड ओवर का मतलब होता है किसी के हाथ में देना. दिस फ्रूट, उस फ्रूट को, टू द ट्रेजरर. ट्रेजरर मतलब खजांची जिसे कहते हैं, यानी जो खजाने की रखवाली करता हो, खजाने की देखभाल करता हो, उसको हम ट्रेजरर कहते हैं. नाउ आफ्टर दैट डे द मॉन्क यूज्ड टू कम डेली एंड गिव द फ्रूट. नाउ आफ्टर दैट डे मतलब उस दिन के बाद से वो मॉन्क डेली आता था, कम डेली एंड गिव द फ्रूट, वो फ्रूट भी देके जाता था. वन डे द किंग गेव दिस फ्रूट टू अ मंकी इंस्टेड ऑफ द ट्रेजरर. एक दिन क्या हुआ कि राजा ने ये फ्रूट एक मंकी को दे दिया इंस्टेड ऑफ द ट्रेजरर. इंस्टेड का मतलब है इस जगह पे, किसके जगह पे, ट्रेजरर को देने के जगह पे उसने एक बंदर को ये फ्रूट दे दिया. नाउ व्हेन द मंकी ब्रोक द फ्रूट अ शाइनिंग जेम इमर्ज्ड. जब उस मंकी यानी उस बंदर ने उस फ्रूट को तोड़ा तो एक शाइनिंग जेम मतलब एक चमकता हुआ रत्न, जेम को हम रत्न बोलते हैं, इमर्ज उसमें से आया बाहर, आउट ऑफ इट, राइट. नाउ द किंग इमीडिएटली कॉल्ड द ट्रेजरर. किंग ने तुरंत ही, मतलब इमीडिएटली मतलब एकदम फौरन, ट्रेजरर यानी उस खजांची को बुलवाया एंड आस्क्ड, पूछा, वेयर इज द फ्रूट दैट आई गेव यू. वो फ्रूट्स कहाँ है जो मैं तुम्हें दिया था. द ट्रेजरर सेड, आई हैव होर्डेड द फ्रूट इन ए कॉर्नर. होर्डेड का मतलब होता है ढेर लगा के रखना, एक के ऊपर एक अगर आप ढेर लगा के रख दो तो उसको हम होर्डेड कहते हैं. Now the treasurer said that I have hoarded the fruit in a corner of the treasury. मतलब मेरा जो खजाना जहाँ पे रखा रहता है उसको हम बोलते हैं ट्रेजरी, जो खजाना जहाँ पे रखा रहता है, तो उसके कॉर्नर में, मतलब उस रूम के कॉर्नर में उसको वो फ्रूट वो जमा करके रखता था. नाउ ऑल ऑफ देम हैव स्पॉइल्ड. सारे फ्रूट्स खराब हो गए थे. बट देयर इज अ हीप ऑफ जेम्स लाइंग देयर. बट वहाँ पे एक ढेर लगा हुआ था जेम्स का. ऑब्वियसली हर फ्रूट में एक जेम था. एज द first fruit broke by the king and he found a gem over under it, inside it, sorry. Now next day the monk came as usual. Next दिन वो monk फिर आया. The king said to the monk, why did you give me so many precious gems. Now again the king said to the monk, राजा ने उस monk को कहा, why did you give me so many precious gems. तुमने इतने सारे कीमती रत्न मुझे क्यों दे दिए. The monk said, monk ने कहा, I want to meditate to get power. मुझे मेडिटेट करना है यानी ध्यान करना है ताकि मुझे शक्ति मिल सके, गेट पावर. नाउ आई नीड योर हेल्प. मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, ये मॉन्क बोल रहा है राजा को, राइट. नाउ आई शैल वेट फॉर यू अंडर द ट्री विच इज इन द क्रिमेशन ग्राउंड. फिर से सुनो, आई शैल वेट फॉर यू अंडर द ट्री. मैं आपके लिए प्रतीक्षा करूंगा अंडर द ट्री, एक पेड़ के नीचे, विच इज इन द क्रिमेशन ग्राउंड, जो कि आपका जहां पे मुर्दों को जलाया या दफनाया जाता है उस ग्राउंड के पास है. नाउ चेंज द पेज माय डियर स्टूडेंट्स, कम टू पेज नंबर 93. द स्टोरी विल गो ऑन नाउ. नाउ इन दिस पेज द स्टोरी गोज ऑन. इट वॉज नो मून लाइट. नो मून का मतलब होता है अमावस की रात जब चांद नहीं दिखाई देता है. द किंग वोर ब्लैक क्लोथ्स. जो राजा है उसने काले कपड़े पहने. टुक अ स्वॉर्ड. स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार. एंड लेफ्ट द पैलेस. उसने राजमहल छोड़ दिया. नाउ ही डिड नॉट इन्फॉर्म एनीवन अबाउट इट. उसने किसी को इन्फॉर्म यानी सूचना नहीं दी इस बात की.
द सीनरी ऑफ द क्रिमेशन ग्राउंड वॉज वेरी ड्रेडफुल। द सीनरी मतलब जो दृश्य था क्रिमेशन ग्राउंड यानी जो शमशान या कब्रगाह थी, उसका जो दृश्य था वो बहुत ही ड्रेडफुल यानी बहुत ही डरावना था। बोन्स एंड स्कल्स वेयर स्कैटर्ड हेयर एंड देयर। बोन्स का मतलब होता है हड्डियाँ, राइट, एंड स्कल्स का मतलब होता है जो खोपड़ी होती है। तो हड्डियाँ और खोपड़ी इस टाइप की चीज़ें स्कैटर्ड यानी बिखरी हुई थी, हेयर एंड देयर यहाँ वहाँ। नाउ द हाउलिंग ऑफ द जैकल वॉज द ओनली साउंड हर्ड देयर। हाउलिंग का मतलब है जो जैकल यानी जो भेड़िया होता है उसके जो एक साउंड वो निकालता है उसको हम हाउलिंग कहते हैं। इस टाइप का साउंड वहाँ पर सुनाई दे रहा था। द किंग मूव्ड फियरलेसली एंड रीच्ड नियर द ट्री। वो राजा बिना डरे मूव यानी चलता रहा और उस पेड़ के पास पहुंच गया। नाउ द मॉन्क्स आइज ग्लिटर्ड विथ हैप्पीनेस। वो जो साधु था उसकी आंखें चमक उठी खुशी से राजा को देख के, राइट। नाउ ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा, वॉक टू द साउदर्न डायरेक्शन। साउदर्न का मतलब है आपका दक्षिण की तरफ। नाउ कहा कि आप दक्षिण की तरफ जाओ, यू विल फाइंड ए कॉप्स। आपको एक डेड बॉडी मिलेगी। कॉप्स का मतलब डेड बॉडी यानी शव होता है, जो आदमी मरा होता है उसकी बॉडी को हम कॉप्स कहते हैं। नाउ यू विल फाइंड ए कॉप्स हैंगिंग ऑन ए बैनियन ट्री। बैनियन यानी बरगद का पेड़, यानी अगर आप साउथ में जाओगे तो आपको एक डेड बॉडी मिलेगी जो कि लटकी हुई मिलेगी बैनियन ट्री बरगद के पेड़ से। ब्रिंग दैट कॉप्स सो दैट आई मे परफॉर्म माई राइट्स। मतलब उस कॉप्स उस शव को मेरे पास लेके आओ ताकि मैं अपने राइट्स यानी अपने जो तंत्र मंत्र है उनको कर सकूं, राइट। नाउ द किंग मूव टू द साउदर्न डायरेक्शन। वो राजा क्या करता है, साउदर्न डायरेक्शन यानी दक्षिण की तरफ आगे बढ़ता है। सून यानी जल्द ही द बैनियन ट्री वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम। वो बरगद का पेड़ उसके सामने दिखाई देता है। ही क्लाइम्ब द ट्री। वो उस पेड़ पर चढ़ता है। केप्ट द कॉप्स ऑन हिज शोल्डर। उस शव को अपने शोल्डर यानी कंधों पे लेता है। एंड केम डाउन और नीचे आ जाता है। एज सुन एज द किंग मूव्ड अ फ्यू स्टेप्स। जब किंग थोड़े स्टेप आगे बढ़ा यानी कुछ कदम आगे बढ़ा, अ वॉइस केम फ्रॉम द कॉप्स। एक आवाज आई उस शव से यानी उस डेड बॉडी से। इट वॉज द वॉइस ऑफ बेताल प्रेजेंट इन दैट कॉप्स। ये वॉइस किसकी थी, ये आवाज किसकी थी, बेताल की, जो कि उस शव में था यानी उस डेड बॉडी में था। नाउ विक्रम यू हैव वर्कड हार्ड टू ब्रिंग मी डाउन। बेताल ने क्या कहा, विक्रम यू हैव वर्कड हार्ड, तुमने बहुत मेहनत की है, टू ब्रिंग मी डाउन, मुझे नीचे लाने के लिए। यू मस्ट बी टायर्ड, तुम थक गए होगे। आई विल टेल यू अ स्टोरी टू पास योर टाइम इन जर्नी। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ ताकि तुम्हारा टाइम पास हो जर्नी में, इस यात्रा में। इफ यू स्पीक एनी वर्ड आई शैल फ्लाई बैक टू द बैनियन ट्री। अगर तुम एक शब्द भी बोले, आई शैल फ्लाई बैक मतलब मैं उड़ के वापस चला जाऊंगा उसी बैनियन ट्री में यानी बरगद के पेड़ में। नाउ द किंग डिड नॉट स्पीक एनीथिंग एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी। वो राजा कुछ नहीं बोला और अपनी यात्रा को जारी रखा। नाउ बेताल नरेटेड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। बेताल ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी उसको बताई। नाउ आफ्टर इट ही आस्क्ड अ क्वेश्चन। जैसे ही ये स्टोरी खत्म होती है वो एक क्वेश्चन करता है। ही वॉन्ट द किंग, इफ यू नो द राइट आंसर यू मस्ट आंसर। उसने एक चेतावनी भी दी कि अगर तुम्हें सही आंसर पता है तो तुम्हें आंसर देना ही होगा। यू मस्ट आंसर का मतलब है तुम्हें आंसर देना ही होगा। इफ यू कीप मम, मम मतलब अगर तुमने अपने होंठ बंद रखे, मम एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है अगर आप अपने मुंह को बंद रखते हो, कुछ नहीं बोलते हो, तो उसको मम कहते हैं। नाउ इफ यू कीप मम और गिव रॉन्ग आंसर, अगर तुम चुप रहते हो या तुमने कोई आंसर गलत कह दिया, योर हेड विल बर्स्ट, तुम्हारा सर जो है वो फट जाएगा। बर्स्ट का मतलब फट जाना। नाउ द किंग आंसर्ड द क्वेश्चंस करेक्टली। किंग ने, राजा ने उस क्वेश्चन का आंसर करेक्टली दे दिया। बेताल वॉज प्लीज्ड विथ हिज आंसर, बेताल खुश हुआ, बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो कंडीशन था उसका कंडीशन क्या था कि द किंग डिड नॉट स्पीक एनीथिंग, सॉरी, इफ यू स्पीक एनी वर्ड आई शैल फ्लाई बैक। उसका यही था ना कंडीशन कि अगर तुम कुछ बोले तो मैं वापस चला जाऊंगा। नाउ व्हेन द किंग आंसर्ड द क्वेश्चंस करेक्टली बेताल फ्ली बैक, राइट। बेताल क्या हुआ, उड़ के वापस चला गया। नाउ द किंग रिटर्न बैक टू द बैनियन ट्री। वो किंग फिर से उस बरगद के पेड़ के पास गया। ही टुक द कॉप्स ऑन हिज शोल्डर अगेन। उसने क्या किया, उस शव को फिर से अपने कंधे पे लिया। बेताल अगेन टोल्ड अ स्टोरी, बेताल ने फिर से वही किया। ही अगेन टोल्ड अ स्टोरी, उसने फिर एक स्टोरी सुनाई। गॉट आंसर एंड फ्ल्यू बैक, उसको आंसर मिला और फिर उड़ के वापस चला गया।
द किंग ट्राइड अगेन एंड अगेन टू रिटर्न टू द मॉन्क विद द कॉप्स। वो किंग क्या कर रहा था, ट्राइड अगेन एंड अगेन, मतलब वो बार बार कोशिश कर रहा था टू रिटर्न टू द मॉन्क, वो उस मॉन्क यानी साधु के पास जाने के लिए, विद द कॉप्स मतलब उस डेड बॉडी के साथ। एट लास्ट बेताल डिस्क्लोज द सीक्रेट। आखिर में, एट लास्ट मतलब आखिर में, बेताल ने उस सीक्रेट को बताया। क्या सीक्रेट बताया? ही सेड आई एम सेटिस्फाइड विथ योर विजडम एंड ब्रेवरी। बेताल ने कहा कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। विथ योर विजडम, विजडम मतलब तुम्हारी समझदारी, एंड ब्रेवरी तुम्हारी बहादुरी से। नाउ दैट मॉन्क इज रियली एन इविल मैन। नाउ बेताल सेड इट दैट मॉन्क इज रियली एन इविल मैन। वो जो मॉन्क है, वो जो साधु है, वो एक शैतान आदमी है। ही वॉन्ट्स टू गेट इविल पावर टू रूल ओवर द वर्ल्ड। वो चाहता है कि उसे शैतानी शक्तियां मिले टू रूल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया पे राज करने के लिए। ही विल कट डाउन योर हेड टू परफॉर्म हिज रिचुअल। वो तुम्हारा सर काट देगा। ही विल कट डाउन योर हेड मतलब कट मतलब काटना, योर हेड मतलब सर, तो वो तुम्हारा सर काट देगा टू परफॉर्म हिज रिचुअल, अपने रिचुअल्स को करने के लिए। ठीक है, नाउ चेंज द पेज माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। व्हेन द किंग रिटर्न टू द मॉन्क विद द कॉप्स, मतलब अब किंग क्या है, राजा जो है वो उस डेड बॉडी के साथ वापस आता है। ही टुक इट फ्रॉम द किंग एंड गार्लैंडेड इट। मॉन्क क्या करता है? ही टुक इट फ्रॉम द किंग मतलब राजा से उस डेड बॉडी को लेता है, एंड गार्लैंडेड इट, गार्लैंडेड का मतलब है उसको फूल माला से सजाता है। नाउ ही वॉज चैंटिंग मंत्रास। मॉन्क क्या करता है कि मंत्र उच्चारण करना शुरू करता है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं चैंटिंग मंत्रास। नाउ ही टोल्ड द किंग टू बो डाउन टू प्लीज हिज गॉड। ही टोल्ड द किंग मतलब मॉन्क ने किंग से कहा टू बो डाउन, बो डाउन का मतलब होता है सर झुकाओ, टू प्लीज हिज गॉड मतलब अपने भगवान को खुश करने के लिए। When the king heard it, जब राजा इस बात को सुनता है, he understood, वो समझ जाता है, the whole matter, जो पूरा मैटर जो बेताल ने सुनाया था वो। Now the king said, अब राजा कहता है, I don't know the correct way, I don't know मतलब मुझे नहीं पता, the correct way मतलब सही तरीका, इस चीज का सही तरीका मुझे नहीं पता। Please show me how to bow down, क्या मुझे बता सकते हैं किस तरह से झुक के ये करना है? नाउ द मॉन्क बोड डाउन टू शो द एग्जाम्पल। वो मॉन्क क्या करता है? बोड डाउन, वो खुद झुकता है, टू शो द एग्जाम्पल, इस उदाहरण को दिखाने के लिए कि ऐसे करना है, राइट। नाउ द किंग ड्रू हिज स्वॉर्ड, वो राजा क्या करता है? अपना तलवार निकालता है, एंड कट ऑफ द हेड ऑफ दैट इविल मैन, उस शैतान आदमी का सर काट देता है। नाउ द लास्ट पैराग्राफ सेड दैट बेताल इमर्ज देयर, बेताल वहां फिर से बाहर आता है। ही टोल्ड द किंग, वो किंग को कहा उसने, यू हैव सेव्ड द होल वर्ल्ड, तुमने पूरी दुनिया को बचा लिया। यू मे आस्क फॉर ए बून, बून का मतलब होता है कोई भी तरह का तुम वरदान मांग सकते हो। यू मे आस्क फॉर ए बून, तुम एक वरदान मांगो। द किंग सेड, राजा ने कहा, आई रिक्वेस्ट यू टू मेक ऑल द स्टोरीज दैट यू टोल्ड मी फेमस इन द वर्ल्ड। अगेन द किंग सेड, किंग ने कहा, आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, टू मेक ऑल द स्टोरी, इन स्टोरीज को बना दो, क्या बना दो? दैट यू टोल्ड मी, जो तुमने अभी अभी हमें सारे स्टोरीज बताई, फेमस इन द वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हो जाए। ओके, द चैप्टर इज एंडेड ओवर हियर माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, एंड देयर आर सम वर्ड मीनिंग्स below of the chapter. You should revise the all word meanings from this chapter, and later on in next video class I will give you the question answer and book work along with this video. Okay, so my story is ended over here, my video lesson is ended over here. You can leave this video lesson now.